कुछ लोग दिन में सिर्फ कुछ घंटे काम करके भी जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। शायद आप भी कभी ना कभी सोचते हो मुझसे कुछ मिस हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है आप में किसी चीज की कमी नहीं है, बस दिशा की कमी है। आज हम आपको बताने वाले हैं वो दिशा जो आपको सिर्फ मेहनत करने वाले इंसान से स्मार्ट, तेज और बेहतर इंसान बना देगी। एक कहानी है स्मार्टर फास्टर बेटर की, एक ऐसी किताब जो प्रोडक्टिविटी को रिडिफाइन करती है। ज्यादा काम करना ही प्रोडक्टिव होना है, लेकिन चार्ल्स डुइक कहते हैं प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम मेहनत में ज्यादा असर। वो कहते हैं प्रोडक्टिविटी डजंट मीन्स डूइंग मोर थिंग्स, इट मीन्स चूजिंग द राइट थिंग्स। यानी असली ताकत इस बात में नहीं कि आप कितनी देर तक काम करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप किस चीज पर काम करते हैं। एक बार नासा के साइंटिस्ट ने पाया कि कुछ टीम्स बाकी टीमों से कई गुना तेज प्रोग्रेस कर रही थी। हालांकि रिसोर्सेज सबके पास बराबर थे, फर्क सिर्फ माइंडसेट का था। जो टीम्स खुद को अपने डिसीजन के लिए जिम्मेदार मानती थी, उनकी स्पीड, मोटिवेशन और क्रिएटिविटी बाकी सबसे कहीं आगे थी। और यही हमें ले जाता है इस किताब के पहले सबक पर लेसन फर्स्ट, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। जब आप मानते हैं कि आपकी जिंदगी की डायरेक्शन आपके हाथ में है, तो आपका दिमाग खुद ब खुद ज्यादा सक्रिय हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो किस्मत है, तो आप धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगते हैं। एक कहानी सुनिए। 1970s में एक रिसर्च हुई थी जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप को कहा गया आप जो चाहें डिसाइड कर सकते हैं। दूसरे ग्रुप को कहा गया आपको वही करना है जो हम कहेंगे। नतीजा, पहले ग्रुप के लोग न सिर्फ ज्यादा मोटिवेटेड थे, बल्कि उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस भी दी, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल महसूस किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो पहला कदम है कंट्रोल वापस लाना। हर मॉर्निंग खुद से पूछिए आज ऐसा कौन सा डिसीजन है जो मैं खुद लूंगा, चाहे वो छोटा हो लेकिन आपका खुद का होना चाहिए। लेसन सेकंड, मेक चॉइसेस दैट गिव यू कंट्रोल। कभी गौर किया है जब हम कोई चॉइस करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी महसूस होती है? वो इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग ओनरशिप की भावना एक्टिव कर देता है। एग्जाम्पल, एक एयरलाइन पायलट था जिसने एक इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान काम रहकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। जब बाद में उससे पूछा गया आप इतने शांत कैसे रहे, तो उसने कहा मैंने हर 10 सेकंड में कोई ना कोई छोटा डिसीजन लिया। अब ये बटन दबाऊं या वो कहते हैं अब ये डायरेक्शन लूं या वो कहते हैं हर बार जब मैं चॉइस करता था मुझे कंट्रोल महसूस होता था। तो लेसन है जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर लगे तब भी चॉइसेस ढूंढिए, क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन में भी मैं क्या कर सकता हूँ पूछते हैं, तो आपका दिमाग फियर से निकलकर एक्शन मोड में आ जाता है। लेसन थर्ड, राइट मोर ऑन पेपर। आपको लग सकता है लिखने से क्या होगा, लेकिन रिसर्च कहती है जो लोग अपने गोल्स, आइडियाज और प्लान्स कागज पर लिखते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी दोनों कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, विजुलाइज भी करता है। राइटिंग फोर्स अस टू स्लो डाउन एंड मेक सेंस ऑफ chaos। तो अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो अपने फोन के नोट्स खोलने से पहले एक पेन उठाइए और लिखिए आज मेरे लिए सबसे जरूरी 3 काम कौन से हैं। इस सिंपल हैबिट आपको क्लैरिटी देगा, फोकस देगा और आपकी मोटिवेशन को स्थायी बना देगा। लेसन फोर्थ, डोंट वर्क ऑन टू मेनी थिंग्स। आजकल मल्टीटास्किंग को एक स्किल समझ लिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि मल्टीटास्किंग हमारी एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी को मार देती है। चार्ल्स डुइक कहते हैं फोकस इज अबाउट डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू। कई बार हम हर चीज में अच्छा बनना चाहते हैं, परफेक्ट एम्प्लॉय, परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट फ्रेंड, पर जिंदगी कोई बैलेंस शीट नहीं है, एक चॉइस है। अगर आप हर चीज पर 10% देंगे तो किसी भी चीज में 100% नहीं बन पाएंगे। तो अब से जब भी आप कोई नया काम लें, खुद से पूछिए क्या ये उस चीज के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूँ। अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। लेसन फिफ्थ, रिमेम्बर लॉन्ग टर्म गोल्स। कई बार हम छोटे छोटे कामों में इतने खो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने शुरुआत क्यों की थी। चार्ल्स कहते हैं मोटिवेशन इज लाइक अ मसल,
It grows when you remind yourself why you started. जब भी आपको लगे कि मन नहीं है, अपने लॉन्ग टर्म विजन को याद करें। अपने आप से कहिए, मैं ये काम किसी रिजल्ट के लिए नहीं, अपने विजन को बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे मैराथन रनर हर स्टेप पर खुद को याद दिलाता है, मैं फिनिश लाइन के लिए नहीं, अपने भीतर की लिमिट्स तोड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने ही माइंड से, और ये किताब सिखाती है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। प्रोडक्टिविटी सिर्फ सिस्टम का खेल नहीं है, ये एक माइंड सेट है, एक तरीका है सोचने का, जिससे हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। कंट्रोल लीजिए, इंटरनल लोकेशन ऑफ कंट्रोल बनाए रखिए, छोटी छोटी चॉइसेस कीजिए जो आपको एम्पावर्ड महसूस कराएं। हर दिन थोड़ा लिखिए, क्लैरिटी अपने आप बढ़ेगी। मल्टीटास्किंग छोड़िए, फोकस को चुनिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को याद रखिए, वही आपकी मोटिवेशन का सोर्स है। अगर आप वाकई में स्मार्टर, फास्टर और बेटर बनना चाहते हैं, तो आज से बस एक फैसला कीजिए, मैं अपनी जिंदगी की ड्राइवर खुद बनूंगी, या मैं अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद बनूंगा। क्योंकि जब आप कंट्रोल लेते हैं, डायरेक्शन खुद मिल जाती है। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी भी क्लैरिटी दी है, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज थोड़ा खोया हुआ है, क्योंकि शायद उसे बस यही दिशा चाहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।